अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है अचार जो है वो किसी भी दस्तरखान में खानों की जान होती है। इसके बगैर खाना जो है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर अचार ख़त्म हो जाए और अभी अवेलेबल ना हो तो क्या करना चाहिए? इंस्टेंट अचार बनाना चाहिए। मैं बनाने जा रही हूँ गाजर, मूली और सब्ज़ मिर्च का इंस्टेंट अचार। बिल्कुल बाज़ार जैसा कि टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा और मिनटों में तैयार हो जाता है। आइए देखें कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, यहाँ पे जो मसाले लिए हैं, यहाँ पे मेथी दाना लिया है 1 टेबलस्पून, यहाँ पे मस्टर्ड सीड लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून और सौंफ ली है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और यहाँ पे साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून। कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे इसमें 2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, आपको पता है नमक थोड़ा ज़्यादा इसमें डलता है। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद मूली, ये बड़ी है तो मैं हाफ़ यूज़ करूँगी इसमें, और 1 गाजर ली है और यहाँ पे 15 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसकी अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सबसे पहले तो मरहला आता है कटिंग का, पिलिंग का। तो सबसे पहले छिलके उतारेंगे और इसको काटेंगे। हमने अचार में डालने के लिए गाजर को काटना है लंबाई में, काशों में, जैसे हम फिंगर फ्राइज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करनी है, इसकी भी मूली की भी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो एक थम्स अप तो बनता है, ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी कटिंग हो रही है, इसकी जो है वो तमाम कटिंग हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारी गाजर जो है वो मैंने काट ली है और अब बारी है मूली के कटिंग की। तो देखिए ये तो ज़बरदस्त हमने कटिंग कर ली। और अब देखिए मूली को भी मैंने छील लिया था और इस तरह इसके भी छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और फिर सेंटर में से कटिंग करके बिल्कुल जैसे हमने गाजर काटी है बिल्कुल सेम वैसे ही हम मूली की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों की कटिंग एक ही जैसी होती है और इसमें कोई डिफरेंट नहीं। हाँ, आप थोड़ी लंबी करना चाहते हैं तो कर लें। तो देखिए जी, मूली भी सारी जो है वो कटिंग हो गई है और इसको भी बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब रह गई हमारी सब्ज़ मिर्च कटिंग करने वाली, तो अब उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सब्ज़ मिर्च का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इससे अचार ख़राब हो जाता है, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। आगे से इसको थोड़ा सा काट लेंगे, ये देखिए, और फिर सेंटर में से इसको लंबाई में कट कर लेंगे। अगर जो है सब्ज़ मिर्च ज़्यादा लंबी है तो आप सेंटर में से भी इसको कट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कटिंग की है इसकी। तो देखिए यहाँ पे सारी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट ली हैं। अब इसको भी हम जिसमें बाउल में हमने डाली है गाजर और मूली, उसी में इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं इसका मसाला बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन के अंदर हम सौंफ डाल देंगे, साथ ही साबुत धनिया, काली मिर्चें भी डाल देंगे इसके अंदर, ज़ीरा डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे इसके अंदर और फिर हम मस्टर्ड सीड इसमें डाल देंगे। पैन को चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर और अब फ्लेम जो है आपने लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये सारे मसाले जल जाएंगे। और आपने इसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लग जाए। जैसे ही खुशबू इसकी आने लग जाएगी फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है, जितना भी अचार का मसाला है, अच्छा एक दफ़ा आप बना के रख लेना इसको, अगर बच जाए तो आप इसको वेस्ट ना करें, आप सेव कर लें और किसी भी आप सालन में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाले को हम इसमें डालेंगे और फिर इसको पीस देंगे। एक बात का ख्याल रखना है आपने कि आपने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, आपने थोड़ा सा दरदरा इसको पीसना है, यानी थोड़ा सा मोटा रखना है इसको, क्योंकि अचार में जो मसाला हम डालते हैं ना वो बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं होता। तो देखिए जी, मसाला जो है वो मैंने इसको दरदरा सा ये देखें पीस लिया है बिल्कुल इस तरह से, और इसी को हम यूज़ करेंगे। जो मसाला आपका बच जाए आप वेस्ट ना करें, अचार गोश्त बनाए उसमें डाल लें, कोई अचारी सब्ज़ी बनाए उसमें डाल लें, ये वेस्ट नहीं होगा। कढ़ाई को चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर और हमने लिया है सरसों का तेल, क्योंकि अचार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सरसों के तेल पे बनेगा एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डाल देंगे और फिर इसको उतना आपने गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाए, इसकी जो स्मेल है वो चली जाए।
तो यहाँ पे ये देखें गरम होना शुरू हो गया और जितना गरम चाहिए था उतना ये गरम हो गया है। अब फ्लेम थोड़ी सी स्लो करेंगे ताकि हमारी सब्जियाँ जल ना जाएं और वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और देखिए मुझे लग रहा है कि ऑयल हमारा ज़्यादा है और वेजिटेबल्स जो हैं वो कम हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल लूँगी और वो हमारा बाद में भी यूज़ हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए ऑयल मैंने थोड़ा कम कर दिया है इसमें और वेजिटेबल जो है उसको मैं नॉर्मल हीट के ऊपर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना और अब जो मसाला बनाया था ना वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। सारा मसाला तो नहीं डालूँगी, पहले मैं 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करूँगी और फिर उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो और इसमें शामिल कर देंगे। चलें इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर और साथ में इसके डालते ही ना अचार की खुशबू आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सुरख मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर और साथ ही नमक डाल देते हैं और इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और अब इसको मिक्स कर देते हैं। क्योंकि ये अचार है, पानी तो हमें इसमें डालना ही बिल्कुल नहीं है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर एक और अहम चीज़ इसमें डालेंगे, जो अचार अगर आपका कुछ दिन पड़ा भी रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए अचार हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। ये देखें हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना। और देखिए फटाफट मिनटों में जनाब अचार बन गया। अब क्या करना है, 1 टेबलस्पून इसमें हम सिरका डाल देंगे। एक तो इसमें खटास आ जाएगी, दूसरा ये अचार हमारा जो है वो ख़राब होने से सेव हो जाएगा कि अगर आप इसको 1 हफ़्ता रखेंगे तो ये आराम से चल जाएगा आपका। चलिए जी रेडी हो गया हमारा अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अचार हमारा देखने में भी कितना ज़बरदस्त है, फ़ौरन खाने को दिल करता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, 10 मिनट में बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला टेस्टी अचार जो है वो आपको मिलता है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।